So quadratic equations is a polynomial equation in one variable of degree 2. अगर एक polynomial equation है जिसका वेरिएबल एक है लेकिन डिग्री 2 है, जैसे कि एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 और उसमें कुछ कंडीशंस है और वो कंडीशंस ये है कि ए मस्ट नॉट इक्वल टू 0 और ए बी सी ये तीनों रियल नंबर है, तब एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन इसलिए है क्योंकि पावर क्या है, पावर 2 है, इसलिए क्वाड्रेटिक है। अगर पावर 3 होता ए क्यूबिक होता, अगर पावर 1 है तो ये कितना है, लीनियर है। तो आज का टॉपिक ऑफ डिस्कशन क्वाड्रेटिक इक्वेशंस है एंड सॉल्यूशन टू द क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। सो आज पता ये चलेगा कि ये जो स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस है इसका सॉल्यूशंस क्या है। तो स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस जो है इसका 3 सॉल्यूशंस है, 3 वे टू सॉल्व दिस। तो फर्स्ट वे क्या है, फर्स्ट वे ऑफ सॉल्विंग द क्वाड्रेटिक इक्वेशंस इज बाय फैक्टराइजेशन मेथड। Second way of solving the quadratic equations by completing square. और third way of solving these equations by quadratic formula. तो ये 3 मेथड ऑफ सॉल्विंग ए क्वाड्रेटिक इक्वेशंस है। सबसे पहला है फैक्टराइजेशन मेथड। सपोज एक स्टैंडर्ड फॉर्म में इक्वेशंस दिया है, अगर इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं दिया है तो उसको पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना है। जैसे कि यहाँ पर इक्वेशंस ऑलरेडी स्टैंडर्ड फॉर्म में है, अब इसमें क्या करना है, लास्ट का जो कांस्टेंट है जो कि c है उसको राइट हैंड साइड में लेना है, यानी कि ax स्क्वायर प्लस bx इक्वल टू माइनस c। अब दोनों तरफ क्या करना है ना, जो भी a का एक्स स्क्वायर का जो भी कोफिशिएंट है जो उसके साथ मल्टीप्लाइड हो गया, जैसे कि यहाँ पर a है उसको डिवाइड दोनों तरफ करना है। यहाँ पर अगर दोनों तरफ a डिवाइड कर दिया गया तो यहाँ पर होगा एक्स स्क्वायर प्लस बी बाई ए एक्स इक्वल टू माइनस सी बाई ए। अब इसको कंप्लीट स्क्वायर करने का कोशिश करना है। तो कंप्लीट स्क्वायर कैसे होगा, जैसे कि देखो ऑलरेडी ये एक्स स्क्वायर है प्लस 2 इंटू ए कितना है x, b कितना है b बाई 2a। सो अगर इसको यहाँ पे ठीक से मल्टीप्लाई कर दिया जाए और मैथमेटिकल कैलकुलेशन किया जाए तो 2 और 2 दोनों कट जाएगा, तो फिर से वही जो था वही होने वाला है जो कि है bx बाई a। तो इस वजह से अब क्या करना है ना, b बाई 2a का स्क्वायर करना है माइनस b बाई 2a का स्क्वायर करना है ताकि इक्वेशंस को बैलेंस किया जा सके, माइनस c बाई a। तो अब क्या होगा ना, इसको उस तरफ डालना है लेके ताकि इक्वेशन को कंप्लीट किया जा सके, एक्स स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, जो कि ये कितना होगा ना, x प्लस b बाई 2a का होल स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4a स्क्वायर माइनस c बाई a, जो कि यहाँ पर अगर 4a स्क्वायर एलसीएम ले लिया जाए तो 4a स्क्वायर कटने के बाद बी स्क्वायर माइनस 4ac होने वाला है क्योंकि a कट जाने वाला है। तो अब क्या होगा यहाँ पे, तो एक फाइनल इक्वेशंस निकला यहाँ पर x इक्वल टू एक्स प्लस बी बाई 2a इक्वल टू रूट ओवर ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 4a स्क्वायर, जो कि रूट ओवर ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a, क्योंकि a सिर्फ ऊपर में है। अब इस सारे एक्सप्रेशन को यहाँ पर मैं लिख देता हूँ ताकि आसानी हो। तो x प्लस बी बाई 2a इक्वल टू रूट ओवर ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। तो इसमें क्या होगा ना, x इक्वल टू माइनस बी बाई 2a प्लस माइनस रूट ओवर ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। तो 2a एलसीएम लेने के बाद क्या होगा ना, माइनस बी प्लस माइनस रूट ओवर ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac। ये रहा हमारा सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशंस एंड सॉल्यूशंस ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशंस।
सो थैंक यू सो मच। अब क्या करना है ना, फैक्टराइजेशन मेथड कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसका सॉल्यूशन नहीं है, जो कि ये फॉर्मूला मेथड है, जो कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसको सॉल्व करने का यही फॉर्मूला है। अब हम देखने वाले हैं इस इक्वेशन में कि कैसे अगर कोई एग्जैक्टली क्वाड्रेटिक इक्वेशंस दिया है, कोई एग्जैक्ट क्वाड्रेटिक इक्वेशंस दिया है, उसको ये तीन मेथड में सॉल्व करना है। तो सपोज द क्वाड्रेटिक इक्वेशंस है यहाँ पे, जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है सॉल्व एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0। तो अगर ये एक्सप्रेशंस दिया है, ये इक्वेशंस दिया है, इसको तीन मेथड में सॉल्व करना है। तो अभी क्या होगा, सॉल्यूशन सॉल्विंग बाय फैक्टराइजेशन, फैक्टराइजेशन मेथड को सॉल्व करना है। तो फैक्टराइजेशन मेथड के जरिए सॉल्व अगर किया जाएगा तो इसका मिडिल टर्म को फैक्टर करना पड़ेगा। इसका मिडिल में 5x है तो उसको आगे स्प्लिट करना पड़ेगा, यानी कि x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0। तो ज्यादातर बच्चों का यही डाउट होता है कि कौन सा नंबर लेंगे ताकि हम इसको स्प्लिट कर सकें इन सच ए वे दैट, जैसे कि मिडिल टर्म में ऐड करने से -5 होता होगा और उसको मल्टीप्लाई करने से 6 होता होगा। तो यहाँ एक नंबर है, जैसे कि देखो एक्स स्क्वायर माइनस 3 प्लस 2 एक्स प्लस 6 इक्वल टू 0। तो 3 प्लस 2 ये कितना है, 3 प्लस 2 6 है, और दोनों को ऐड करने से 5 है और माइनस माइनस रह गया। तो अब इसको क्या करना है ना, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2x प्लस 6 इक्वल टू 0। अब क्या होगा ना, ये दोनों में से x को कॉमन लेने से x माइनस 3 माइनस 2 को कॉमन लेने से x माइनस 3 इक्वल टू 0। तो x माइनस 3 अगर हो गया तो x माइनस 2 इक्वल टू 0 हो गया। तो इस हिसाब से अब एक कंप्लीट इक्वेशन जो है, कंप्लीट इक्वेशंस 0 है लेकिन a 0 है, a भी 0 है। तो उस हिसाब से x माइनस 3 इक्वल टू 0 हुआ, तो x इक्वल टू 3 हुआ, x माइनस 2 इक्वल टू 0 हुआ, यानी कि x इक्वल टू 2 हुआ। तो ये दो इक्वेशंस रहा, ये दो वैल्यू रहा। यहाँ क्या लिखना है, हेंस द सॉल्यूशन आर 2 and 3। सो थैंक यू सो मच यहाँ तक देखने के लिए। अब एक फैक्टराइजेशन मेथड खत्म हुआ, बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड को कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड के मदद से इक्वेशंस को सॉल्व करना है। सपोज ए इक्वेशंस रहा, सो सॉल्विंग इक्वेशंस बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर। सो एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0, जो कि यहाँ कितना होगा ना, एक्स स्क्वायर। और कंप्लीटिंग स्क्वायर कैसे करना है, माइनस 2, क्योंकि 2 भी तो करना ही है, नहीं तो कंप्लीट स्क्वायर कैसे होगा, 2 इंटू एक्स इंटू बी कितना होगा ना, 5/2। क्यों 5/2 होगा, क्योंकि 2 हमने मन को यहाँ पर मल्टीप्लाई किया है ताकि हम कंप्लीट स्क्वायर कर सकें। तो 2ab प्लस बी स्क्वायर, यानी कि 5/2 का होल स्क्वायर माइनस 5/2 का होल स्क्वायर प्लस 6 इक्वल टू 0। उसके बाद तो x यहाँ पर जो -2ab लिखा है, इस वजह से इसका सॉल्यूशन जो है, इसका जो आंसर होने वाला है x माइनस 5/2 का होल स्क्वायर होने वाला है, और ये उस तरफ जाने वाला है। तो इस टोटल को उस तरफ लेते हैं, इक्वल टू 5/2 का होल स्क्वायर माइनस 6, जो कि है 25/4 माइनस 6। तो 4 आके 25 माइनस 24, तो x माइनस 5/2 का होल स्क्वायर इक्वल टू 1/4। तो उस हिसाब से अब क्या होगा ना, अब इसको सॉल्यूशंस ऐसे करना है जैसे कि x इक्वल टू x माइनस 5/2 इक्वल टू रूट ओवर ऑफ 1/4 इक्वल टू प्लस माइनस 1/2। तो अब इसका दो एक्सप्रेशन निकलेगा, एक प्लस के साथ, दूसरा माइनस के साथ। तो प्लस के साथ पहले देख लेते हैं। तो x माइनस 5/2 इक्वल टू 1/2, यानी कि x इक्वल टू 5/2 प्लस 1/2, 2 5 प्लस 1 इक्वल टू 6/2 इक्वल टू 3। तो x इक्वल टू 3। उसके बाद x माइनस 5/2 इक्वल टू माइनस 1/2, यानी कि x इक्वल टू
5/2 माइनस 1/2 टू 5 माइनस 1 इक्वल टू 4/2 यानी कि x इक्वल टू 2। ये दो सॉल्यूशंस है जो कि पहले भी निकला था अगर तुमको याद हो तब। तो अब थर्ड मेथड ऑफ सॉल्विंग दिस इक्वेशंस है। सो थर्ड मेथड में क्या है कि एक कंप्लीट स्क्वायर जो है, जैसे कि यहाँ पे देखा है कि स्टैंडर्ड फॉर्म में ऑलरेडी इक्वेशंस लिखा है, तो इसमें सॉल्विंग इक्वेशंस बाय फॉर्मूला मेथड। तो फॉर्मूला मेथड यहाँ क्या है, a इक्वल टू है 1, b इक्वल टू -5, c इक्वल टू 6 है। यह है फॉर्मूला मेथड। अब यहाँ पे ये देखना है कि फॉर्मूला है x इक्वल टू -b प्लस माइनस रूट ओवर b स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a। तो यहाँ पर दो एक्सप्रेशंस निकलेगा, प्लस के लिए अलग और माइनस के लिए अलग, उसको निकालना है। लेकिन पहले इस एक्सप्रेशन में सारे वैल्यू को पुट कर देना है। -b मतलब माइनस ऑफ -5 प्लस माइनस b स्क्वायर माइनस 4ac का मतलब है b स्क्वायर मतलब मीन्स 5 का स्क्वायर 25 माइनस 4 इंटू a इंटू c मीन्स 4 इंटू 6 24 होल डिवाइडेड बाय 2 इंटू 1। अब यहाँ पे क्या देखना है कि माइनस माइनस दोनों प्लस हो जाएगा, प्लस माइनस रूट ओवर ऑफ 1/2। अब a रहा x का वैल्यू। अब x का वैल्यू अगर a रहा तो यहाँ पर क्या होगा ना, x इक्वल टू 5 प्लस 1/2 इक्वल टू 6/2 इक्वल टू 3, x इक्वल टू 5 माइनस 1/2 इक्वल टू 4/2 इक्वल टू 2। तो वैल्यू ऑफ द सॉल्यूशंस हेंस द सॉल्यूशन आर 2 and 3। तो ये रहा आपका सॉल्यूशंस और तीनों मेथड को एक्सप्लेन कर दिया गया कंप्लीटिंग स्क्वायर एंड क्वाड्रेटिक फॉर्मूला का इस्तेमाल करके। अब इसका जो होमवर्क आपके पास जो रहा है, जो होमवर्क है, अब होमवर्क को ये दो इक्वेशंस को कर लेना है। सॉल्व x स्क्वायर माइनस 4x x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 इक्वल टू 0, x स्क्वायर प्लस x माइनस 132 इक्वल टू 0। ये दो इक्वेशन है, इसको अलग से इसे 3 वे में सॉल्व करना है और आंसर्स कमेंट बॉक्स में लिखना है। उसके साथ साथ अगर आप में से किसी को होम ट्यूशन चाहिए या ग्रुप ट्यूशन चाहिए, मैं भुवनेश्वर में मौजूद हूँ, आप मुझे कॉल कर सकते हो, जो नंबर दिया गया है ऑलरेडी। और इस इक्वेशंस को सॉल्व करना है, इसका आंसर्स देखना है और कमेंट बॉक्स में डाल देना है। मैं आपका रिप्लाई देने वाला हूँ, मैं कमेंट बॉक्स पढ़ता हूँ, तो आपको वहाँ पे अपना आंसर लिखना है और ऑब्वियसली मैं चेक करके आपको रिप्लाई देने वाला हूँ। थैंक यू सो मच यहाँ तक देखने के लिए। अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करें ताकि वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा दूर तक पहुँच सके।